हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं अनलिमिटेड ज्ञान। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं LIC के एक नए इंश्योरेंस प्लान जीवन अमर के बारे में, जिसे हम प्लान नंबर 855 भी कहते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस प्लान की जानेंगे कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है और क्या क्या इसकी रिस्ट्रिक्शन है, जिसमें हम जानेंगे कि कौन कौन इस प्लान को ले सकता है, कितने अमाउंट से ले सकता है, कम से कम कितनी एज का व्यक्ति इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकता है, या फिर आपकी मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए इस इंश्योरेंस प्लान को लेने के लिए। उसके बाद हम एक एग्जांपल लेके समझेंगे कि यह पूरा इंश्योरेंस प्लान कैसे काम करता है, और इसमें मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि इसमें आपका प्रीमियम कितना आपको पे करना होगा अगर आप ये इंश्योरेंस प्लान लेते हैं। तो LIC का जीवन अमर प्लान एक टर्म एश्योरेंस प्लान है। अगर आप ये टर्म एश्योरेंस प्लान लेते हैं तो इसमें आपकी फैमिली या आपकी नॉमिनी को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिलता है, और इसमें आपको किसी भी तरह का कोई भी मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलता है। यानी कि ये टर्म एश्योरेंस सिर्फ और सिर्फ आपकी फैमिली को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देने के लिए बनाया गया है। आइए इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, वो 50 लाख रुपए के सम एश्योर्ड का ये टर्म इंश्योरेंस प्लान ले लेता है, और मान लेते हैं वो 20 साल के लिए ये टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना चाहता है। तो अगर इस पॉलिसी होल्डर की इन 20 साल के दौरान डेथ हो जाती है तो इसकी फैमिली को 50 लाख रुपए का अमाउंट मिल जाएगा, यानी कि फाइनेंशियल प्रोटेक्शन उसकी फैमिली को मिल जाएगा। लेकिन इन 20 साल के दौरान अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ नहीं होती है तो यहाँ पे इसकी फैमिली को किसी भी तरह का फाइनेंशियल प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, यानी कि पॉलिसी होल्डर की डेथ होने पर ही यहाँ पे फैमिली को या नॉमिनी को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन दिया जाएगा। हमारे केस में मान लेते हैं अगर इस पॉलिसी होल्डर की 20 साल के दौरान डेथ नहीं होती है तो 20 साल पूरे होने पर यहाँ पे इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है, और यहाँ पर मैच्योरिटी पर किसी भी तरह का कोई भी बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। यानी कि आपने जो पैसा प्रीमियम पे किया है वो आपको रिफंड नहीं मिलेगा, या किसी भी तरह का कोई भी अमाउंट यहाँ पे नहीं मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा, किसी भी तरह का यहाँ पे मैच्योरिटी बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। तो अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊं तो अगर पॉलिसी टर्म के दौरान पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो ही यहाँ पे इस पॉलिसी का कुछ बेनिफिट होता है। तो ये हमने जान लिया है कि टर्म एश्योरेंस प्लान क्या होता है। अगर आप फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के साथ साथ मैच्योरिटी बेनिफिट भी चाहते हैं तो आप LIC का जीवन आनंद, जीवन लाभ, इस तरह का कोई भी एंडोमेंट प्लान ले सकते हैं LIC में, जिसमें आपको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के साथ साथ मैच्योरिटी बेनिफिट भी मिलते हैं। तो उन प्लान के वीडियोस आप हमारी YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। तो आइए अब हम जान लेते हैं कि जीवन अमर प्लान को कौन कौन ले सकता है। तो यहाँ पे जो मिनिमम एज दी गई है वो दी गई है 18 साल की, यानी कि अगर आप ये इंश्योरेंस प्लान लेना चाहते हैं तो कम से कम आपकी 18 साल की उम्र इसमें होनी चाहिए। 18 साल से ज्यादा का व्यक्ति इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकता है। इसके साथ साथ यहाँ पे मैक्सिमम एज भी दी गई है, वो दी गई है 65 इयर्स की, यानी कि अगर आपकी एज 18 साल से ज्यादा है और 65 साल से कम है तो आप इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पॉलिसी टर्म की। पॉलिसी टर्म मतलब यानी कि कितने साल के लिए आप इसमें इंश्योरेंस प्लान को ले सकते हैं। तो कम से कम आप 10 साल के लिए और ज्यादा से ज्यादा 40 साल के लिए इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकते हैं। इनमें से कोई भी आप टर्म चूज कर सकते हैं, 10 साल, 15 साल, 12 साल, 20 साल, जो भी आपको सही लगे वो इसमें आप टर्म चूज कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी की, यानी कि आपकी एज और टर्म हम दोनों को ऐड कर दें तो वो 80 साल से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर कोई 50 साल का व्यक्ति है और वो 40 साल के लिए बीमा लेना चाहता है तो वो इसे नहीं ले पाएगा, क्योंकि अगर हम उसकी एज और टर्म को ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 90 ईयर्स। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि आपकी एज और टर्म मिला के 80 साल से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। तो अगर 50 साल के व्यक्ति को ये इंश्योरेंस प्लान लेना होगा तो मैक्सिमम से मैक्सिमम वो 30 साल के लिए इस बीमे को ले सकता है। उसके बाद बात आती है मिनिमम सम एश्योर्ड की, मतलब कि कम से कम कितने रुपए की बीमित राशि इसमें होने वाली है। तो यहाँ पे 25 लाख रुपए का बीमा कम से कम आप इस इंश्योरेंस प्लान में ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम मैक्सिमम सम एश्योर्ड की बात करें तो मैक्सिमम सम एश्योर्ड की यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं दी गई है, वो आपकी इनकम पे डिपेंड करता है कि LIC आपके इनकम प्रूफ के अकॉर्डिंग कितना इंश्योरेंस यहाँ पे आपको प्रोवाइड करती है। तो आइए
अब एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि ये पूरा इंश्योरेंस प्लान कैसे काम करता है। मैं इसमें आपको प्रीमियम भी बताऊंगा कि इस पॉलिसी का कितना प्रीमियम होगा, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि अगर आप पॉलिसी ये लेते हैं तो आपको कौन कौन से ऑप्शन हैं जो चूज करने होंगे। तो एग्जांपल समझने के लिए मान लेते हैं कोई व्यक्ति है जिसकी उम्र है 30 साल की, वो इस इंश्योरेंस प्लान को लेना चाहता है और वो यहाँ पे है नॉन स्मोकर, यानी कि वो किसी भी तरह का कोई भी स्मोकिंग यहाँ पे नहीं करता है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं जो व्यक्ति है 30 साल का, वो किसी भी तरह की कोई भी स्मोकिंग नहीं करता है। उसके बाद बात आती है टर्म की। टर्म यानी कि कितने साल के लिए वो बीमा लेना चाहता है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो व्यक्ति है ये 20 साल के लिए इसमें बीमा अपना लेना चाहता है, तो हम टर्म मान लेते हैं यहाँ पे 20 ईयर्स की। उसके बाद हमें बताना होगा कि हमें सम एश्योर्ड कितना लेना है, यानी कि हम कितने लाख रुपए का इसमें बीमा लेना चाहते हैं। तो हमारे एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं हम 1 करोड़ रुपए का बीमा इसमें लेना चाहते हैं। तो जब आप यहाँ पे सम एश्योर्ड बताते हैं तो उस समय आपसे यहाँ पे 2 ऑप्शन पूछे जाएंगे कि आप लेवल सम एश्योर्ड लेना चाहते हैं या आप इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड लेना चाहते हैं। तो अगर आप लेवल सम एश्योर्ड लेना चाहते हैं तो जितनी भी आपकी पॉलिसी टर्म है, हमारे केस में जो पॉलिसी टर्म है 20 साल की है, तो इन 20 साल तक जो आपकी बीमित राशि होगी, जो बीमे का अमाउंट होगा वो 1 करोड़ रुपए ही रहेगा। लेवल सम एश्योर्ड का मतलब है जितने लाख रुपए का भी आप बीमा लेंगे वो जितने साल की भी आपकी पॉलिसी टर्म है उस पॉलिसी टर्म के दौरान फिक्स हो जाएगा। ना ही आपका सम एश्योर्ड इंक्रीज होगा, ना ही आपका सम एश्योर्ड डिक्रीज होगा, वो सिर्फ और सिर्फ फिक्स हो जाएगा, एक लेवल पर बना रहेगा। और यहाँ पे आपको जो दूसरा ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया है इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड का। इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो आपका सम एश्योर्ड का अमाउंट है वो इंक्रीज होता रहेगा। तो जैसे कि हमारा 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस हमने चूज किया है इसमें, तो इसमें आने वाले समय में हमारा जो सम एश्योर्ड है वो इंक्रीज होता रहेगा। तो यहाँ पर इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड में जो भी आपकी पॉलिसी का 6th ईयर होगा तब से आपकी पॉलिसी का 10% सम एश्योर्ड इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और ये 10% तब तक इंक्रीज होगा जब तक आपकी पॉलिसी के 15 साल कंप्लीट नहीं होते हैं। तो यहाँ पर 6th ईयर से लेके 15th ईयर तक आपकी पॉलिसी का सम एश्योर्ड इंक्रीज होगा। अगर हम 1 करोड़ का 10% देखें तो 10 लाख रुपए का यहाँ पे सम एश्योर्ड इंक्रीज हर साल होता रहेगा। उसके बाद जो भी अमाउंट आपका 15th ईयर पर होगा उसी अमाउंट पर आपका सम एश्योर्ड फिक्स हो जाएगा और जब तक उसके बाद आगे की आपकी पॉलिसी चलेगी उतना ही फिक्स अमाउंट का आपका सम एश्योर्ड रहेगा। अगर आप इसकी डिटेल देखना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर पूरी लिस्ट देख सकते हैं कि किस तरह से आपका जो है सम एश्योर्ड इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड के केस में इंक्रीज होगा। अगर आप इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड वाला ऑप्शन चूज करते हैं तो इसका आपका प्रीमियम ज़्यादा आता है एज कम्पेयर टू लेवल सम एश्योर्ड, क्योंकि लेवल सम एश्योर्ड में अगर आप 1 करोड़ का बीमा लेंगे तो 1 करोड़ का ही रहेगा 20 साल के दौरान, लेकिन अगर आप इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड लेंगे तो इसमें आपका सम एश्योर्ड इंक्रीज होता रहेगा। तो इन दोनों में से आपको कोई एक ऑप्शन चूज कर लेना है, लेवल सम एश्योर्ड या इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड। ये चूज करने के बाद यहाँ पे आपके प्रीमियम की कैलकुलेशन की जाती है। उसके बाद यहाँ पे प्रीमियम पेमेंट के लिए आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। सबसे पहले जो प्रीमियम का मोड दिया गया है वो दिया गया है सिंगल प्रीमियम, यानी कि आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम एक साथ दे सकते हैं। हमारी पॉलिसी हमने अपने एग्जाम्पल में ली है 20 साल की, यानी कि जो 20 साल का प्रीमियम है पॉलिसी का वो हम एक साथ दे सकते हैं पॉलिसी लेते समय। तो उस केस में आप सिंगल प्रीमियम का ऑप्शन चूज कर सकते हैं अगर एक साथ आप पैसा देना चाहते हैं। उसके बाद आपको कोई भी पैसा नहीं देना होगा, आपका जो बीमा है वो 20 साल तक चलता रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको दूसरा जो ऑप्शन मिलता है वो है रेगुलर प्रीमियम का। रेगुलर प्रीमियम में जितने साल की भी आपकी पॉलिसी टर्म है उतने साल तक यहाँ पे आपको प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। तो हमारे केस में 20 साल यहाँ पे टर्म है तो हमें 20 साल तक पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। तो सिंगल प्रीमियम और रेगुलर प्रीमियम में से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रीमियम पेमेंट के लिए एक ऑप्शन और दिया गया है जो कि है लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट। इसमें आपको एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए गए हैं लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट में। एक दिया गया है कि आप पॉलिसी टर्म में से 5 साल कम तक अपने प्रीमियम पेमेंट चूज कर सकते हैं, और जो दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि आप अपनी टर्म में से 10 साल कम वाला प्रीमियम पेबल टर्म चूज कर सकते हैं। तो अगर आप थर्ड ऑप्शन चूज करते हैं लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट वाला, तो उसमें आप 15 साल वाला प्रीमियम पेमेंट टर्म भी चूज कर सकते हैं और 10 साल वाला भी प्रीमियम पेबल टर्म चूज कर सकते हैं।
तो इन ऑप्शन में से आप प्रीमियम का जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है वो प्रीमियम का मोड आप चूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको 3 मोड बता दिए हैं प्रीमियम पेमेंट के। तो आइए अब हम देखते हैं कि इन तीनों मोड में हम प्रीमियम की कैलकुलेशन करते हैं तो कितना प्रीमियम हमें यहाँ पे करना होगा। तो अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पे लेवल सम एश्योर्ड के केस में और इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड के केस में कितना प्रीमियम आपको पे करना होगा। अगर हम चूज करते हैं लेवल सम एश्योर्ड तो आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं कि कितना प्रीमियम आपको कौन से पेमेंट मोड में चूज करना होगा। लेवल सम एश्योर्ड हम चूज करते हैं तो हमारा 1 करोड़ का बीमा रहेगा पूरे 20 साल के दौरान। तो यहाँ पे अगर आप एक साथ पेमेंट देना चाहते हैं तो आप 1,41,800 रुपये की पेमेंट चूज करके इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकते हैं अगर आपकी एज 30 ईयर्स है। तो इसी तरह से यहाँ पे आप प्रीमियम का अमाउंट देख सकते हैं कि सिंगल प्रीमियम में कितना होगा, रेगुलर में कितना होगा और लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट आप चूज करते हैं तो उसमें कितना प्रीमियम का अमाउंट होने वाला है। तो इसी तरह से आप अगर इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड वाला ऑप्शन चूज करना चाहते हैं तो उसका प्रीमियम भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे सभी प्रीमियम मोड में और इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड और लेवल सम एश्योर्ड का प्रीमियम आप देख सकते हैं। हालांकि ये आपकी उम्र पे डिपेंड करता है कि आपकी उम्र कितनी है। आपकी एज के अकॉर्डिंग यहाँ पे इंश्योरेंस का प्रीमियम कैलकुलेट किया जाता है। इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है जिसमें मैंने आपको बताया है कि आप जीवन अमर प्लान में प्रीमियम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से वो वीडियो देख के आप अपने प्रीमियम का कैलकुलेशन खुद से कर सकते हैं अपने मोबाइल में। तो ये हमने प्रीमियम की कैलकुलेशन देख ली है। आइए अब देखते हैं कि ये पूरा इंश्योरेंस प्लान कैसे काम करेगा। तो अभी जो इस व्यक्ति की एज है 30 इयर्स की और इस व्यक्ति ने 20 साल के लिए ये इंश्योरेंस प्लान लिया है। तो अगर इन 20 साल के दौरान इस पॉलिसी होल्डर की डेथ नहीं होती है तो यहाँ पर 20 साल पूरे होने के बाद इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाएगी और यहाँ पे ये पॉलिसी खत्म हो जाती है। इस केस में यहाँ पे इस पॉलिसी होल्डर को कोई भी बेनिफिट नहीं होगा और मैच्योरिटी पर कोई भी अमाउंट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम मान लेते हैं इस पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, इस केस में इन 20 साल के दौरान इस पॉलिसी होल्डर की कभी भी डेथ हो जाती है, क्योंकि हमने लेवल सम एश्योर्ड चूज किया है जिसमें हमारा सम एश्योर्ड एक फिक्स अमाउंट पे रहता है। तो 20 साल के दौरान कभी भी इसकी डेथ होती है तो यहाँ पे इसकी फैमिली को 1 करोड़ रुपए का अमाउंट मिल जाएगा अगर इस पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है। तो उसके बाद यहाँ पे जो 1 करोड़ रुपए का अमाउंट है इस पॉलिसी के नॉमिनी या फैमिली को दे दिया जाता है। उसके बाद वो पॉलिसी वहीं पे खत्म हो जाती है जब भी पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है। उसके बाद जो भी पॉलिसी होल्डर की फैमिली है उसको आगे का प्रीमियम पे नहीं करना होगा। यहाँ पे पॉलिसी होल्डर पॉलिसी लेते समय चूज कर सकते हैं कि जब भी उसकी डेथ होती है तो ये जो 1 करोड़ रुपए का अमाउंट होगा ये इसकी फैमिली को इंस्टॉलमेंट में मिलना चाहिए या फिर उसको एक साथ मिलना चाहिए, या फिर कुछ पैसा वो इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं और कुछ पैसा वो लमसम भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे जैसा पॉलिसी होल्डर चूज करता है उसी तरीके से ये अमाउंट पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी या फैमिली को दे दिया जाता है। तो ये हमने समझ लिया है कि जीवन अमर प्लान कैसे काम करता है। तो आइए अब इस इंश्योरेंस प्लान के एक्स्ट्रा बेनिफिट भी जान लेते हैं कि किस किस तरह के एक्स्ट्रा बेनिफिट इसमें आपको मिल जाते हैं। तो इसमें आपको एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर मिलता है। अगर आप इसमें एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर लेना चाहें तो वो आप अपने पॉलिसी में अलग से ऐड करा सकते हैं। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम इसमें देना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको 30 डेज का ग्रेस पीरियड मिल जाता है। अगर आप रेगुलर प्रीमियम के केस में या लिमिटेड प्रीमियम के केस में टाइम से प्रीमियम पे नहीं कर पाते हैं तो प्रीमियम पेमेंट डेट से 30 दिन बाद तक आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम पे कर सकते हैं। उस केस में आपको कोई भी लेट फीस नहीं देनी होगी। उसके बाद अगर आप यहाँ पे इनकम टैक्स पे करते हैं तो अपनी इनकम टैक्स फाइल में आप इनकम टैक्स के रूल्स के अकॉर्डिंग इसके टैक्स का बेनिफिट ले सकते हैं। इनकम टैक्स के सेक्शन के कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आपको इनकम टैक्स में इसके प्रीमियम का बेनिफिट मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे एक और बेनिफिट दिया गया है कि अगर यहाँ पे इस इंश्योरेंस प्लान को कोई वुमेन लेती है तो उनके लिए यहाँ पे स्पेशल डिस्काउंट उन्हें मिलता है प्रीमियम पर। तो अगर आप वुमेन हैं तो यहाँ पे आपको कम प्रीमियम इस पॉलिसी के लिए पे करना होगा। उसके बाद यहाँ पे स्मोकर और नॉन स्मोकर की 2 कैटेगरी बनाई गई हैं। अगर आप स्मोकिंग नहीं करते हैं तो एज कम्पेयर टू स्मोकर आपको जो प्रीमियम है वो कम प्रीमियम पे करना होगा।
तो इस तरह के काफ़ी सारे बेनिफिट आपको इस पॉलिसी में मिल जाते हैं और काफ़ी ऑप्शंस इसमें मिल जाते हैं आपको। जो भी आपको ऑप्शन सही लगे वो ऑप्शन आप इसमें चूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ अब आपको इसमें समझ में आ गया होगा जीवन अमर टर्म एश्योरेंस प्लान के बारे में। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो वो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अगर आप जीवन अमर की मेरी दूसरी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जीवन अमर की मेरी दूसरी वीडियो भी देख सकते हैं और जिसमें मैंने आपको बताया है कि इसका प्रीमियम कैलकुलेट कैसे करना है, तो वो वीडियो भी आप इसमें देख सकते हैं। तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपको एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपके लिए नई नई वीडियोस लाता रहूं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आप सभी को फ्री में मिलती रहे।